नमन यात्रा पर निकले उपेंद्र कुशवाहा लगातार इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि बिहार में और जनता दल यूनाइटेड और राजद के बीच डील क्या हुई। और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ रामपुकार सिन्हा हैं, जो उत्तर बिहार के संयोजक है इस कार्यक्रम के विरासत बचाओ नमन यात्रा के जानने की कोशिश करेंगे। रामपुकार जी, कल जिक्र किया गया, जदयू के तरफ से सरकार के मंत्री ने जिक्र किया कि उपेंद्र कुशवाहा बार बार दल बदल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के साथ कुशवाहा समाज के लोग नहीं हैं। देखिए, जिस मंत्री की आप चर्चा कर रहे हैं वो अनुकंपा वाले डिमोशन मंत्री है, जिसका नाम है जयंत राज। उस व्यक्ति का इतना डिमोशन हुआ, ये वो तो उनका कोई राजनीतिक संघर्ष नहीं है। वो तो जी पिता जी। के निधन के बाद बिहार सरकार में वो मंत्री बने, विधायक बने, और वे उपेंद्र कुशवाहा पर क्या आरोप लगा सकते हैं। जयंत राज की ये हैसियत नहीं है कि बिहार के दूसरे जगदेव प्रसाद उपेंद्र कुशवाहा पर जयंत राज कोई टिप्पणी करे। जयंत राज तो डिमोशन मंत्री है, वो तो अपना समय काट रहे हैं। उनको न संघर्ष से मतलब है, न समाज से मतलब है, सिर्फ वो सत्ता की मलाई खाने के लिए बैठे हुए हैं। 30 दिन उनका डिमोशन हुआ। अगर वे अच्छे मंत्री रहते, अगर वे समझदार मंत्री रहते तो मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण नहीं लेते। तो समझने की बात है, जयंत राज क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कोई किसकी बात बोल रहे हैं जयंत राज जी। आपको क्या लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार है? उपेंद्र कुशवाहा दल नहीं बदल रहे हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा संघर्ष पुरुष है। उपेंद्र कुशवाहा सत्ता की मलाई खाने वाले नेता नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा संघर्ष की राह पर चलने वाले नेता हैं। बिहार की राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा की पहचान एक संघर्ष पुरुष के रूप में हुआ है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि विरासत बचाओ नमन यात्रा जो राष्ट्रीय लोक जनता दल के आह्वान पर हो रहा है, 28 फरवरी 2023 को सत्य और अहिंसा की प्रयोगस्थली व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्मभूमि चंपारण के गांधी आश्रम भितिहरवा से जो शुरू हुई, आज 5वां दिन है। आज 5वां चंपारण दिन में हम आप तो समाज के लोगों को ही नमन नहीं कर रहे हैं, इसको लेकर भी आरोप लगा। जरा जरा आप पूछिए जयंत राज जी से कि समाज के लोगों को नमन नहीं करे। जब हम लोगों के अभिभावक बैनाथ बाबू का निधन हुआ, बैनाथ बाबू का श्राद्ध कार्यक्रम हुआ, तो उपेंद्र कुशवाहा जी लगभग 200 गाड़ियों के साथ उनको नमन करने गए थे, उनको श्रद्धांजलि देने गए थे उनके श्राद्ध कार्यक्रम में। और पूरा 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 देश दुनिया के लोगों ने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा जी कितनी, उस समय वो जदयू में नहीं थे उपेंद्र कुशवाहा जी उस समय भी, उसके बावजूद भी वे जाकर बैनाथ बाबू को नमन किए, श्रद्धांजलि किए। और आज मैं एक आपको बताना चाहता हूं कि जो जयंत राज जी बोल रहे हैं, सबसे पहले उनके पिताजी को भी श्रद्धांजलि निधन हुआ था। तो मुझे याद है बिहार यात्रा पर उपेंद्र कुशवाहा जी निकले थे, मैं साथ था उनके। और उस रात में भी बारिश हो रही थी, उसमें भी माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी बांका जिला में उनके घर जाकर उनके पिता को भी श्रद्धांजलि देने गए हुए थे। लेकिन जयंत राज पूरे बिहार में किस कुशवाहा समाज के यहाँ जाते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ जयंत राज जी से, इस सत्ता की मलाई खाने से आप नेता नहीं हो सकते हैं। आपका कोई संघर्ष नहीं है राजनीतिक जीवन में, आपका कोई संघर्ष का कोई कार्य नहीं है। एक भी कार्य अगर संघर्ष का बतला दे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। जयंत राज सत्ता की मलाई खाने वाले नेता हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी जिक्र किया, मतलब आप लोग नीतीश के विरोध में गए हैं या इस सरकार के विरोध में गए हैं? आप लोग सिर्फ नीतीश कुमार पर ही हमलावर हैं? नीतीश कुमार ने ही बिहार को सिर्फ बर्बाद किया है, भारतीय जनता पार्टी भी तो गठबंधन में रही है। देखिए, हम लोग संघर्ष के राह पर चले, हम लोग विरासत बचाने चले हैं। हम लोग किसी का आलोचना और किसी का बड़ाई करने नहीं चले हैं। माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी, जिस जननायक कर्पूरी ठाकुर की विरासत थी, उस विरासत को 15 वर्षों ने लालू यादव के संभाले थे सत्ता। लालू यादव जी सत्ता संभाले हुए थे 2-3 वर्षों तक, तो अच्छा सत्ता चला है। उसके बाद में वो एक परिवार में सिमट कर आ गए। फिर उसके बाद 1994 में समता पार्टी का गठन हुआ। लवकुश समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित महादलित समाज, प्रबुद्ध स्वर्ण समाज और संघ समाज के लोगों ने समता पार्टी का साथ दिया। फिर नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने और नीतीश कुमार जी 17-18 वर्षों तक मुख्यमंत्री हैं, बिहार के रहे हैं, अभी हैं। तो ये माने में अब नीतीश कुमार जी जो माननीय मुख्यमंत्री जी है, पुनः उसी परिवार को सत्ता सौंपने की बात कर रहे हैं। तो उस विरासत को तो हम लोग डूबने नहीं देंगे। जिस किस्ती को उसे उपेंद्र कुशवाहा जिस किस्ती को माननीय
नीतीश कुमार जी उसी परिवार में दे रहे हैं, तो ऐसा काम तो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी कभी नहीं होने देंगे। उपेंद्र कुशवाहा जी एक कह रहे हैं, जदयू की जिम्मेदारी अब आप लोगों के हाथ में है। जदयू क्या, जो भी सामाजिक न्याय के लोग हैं, समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, सभी लोग उपेंद्र कुशवाहा जी को नेता मान लिए हैं बिहार में। और कार्रवाई जो चल रही है, आपका चैनल पूरा दिखा रहा है, 500-600 गाड़ियों का काफिला के साथ हर जिला में नेता का अभिनंदन हो रहा है। ये तो लग रहा है कि बिहार के दूसरे जगदेव प्रसाद और संपूर्ण क्रांति के वाहक लोकनायक जयप्रकाश नारायण की तरह जो छात्र युवाओं का आह्वान था जयप्रकाश नारायण सन 74 में, वही आज लहर माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ बिहार का छात्र और युवा इनके साथ कमर कसकर पूरा तैयार है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।